हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों लेक्चर नंबर 4 में हमने 1.1 बच्चों कंप्लीट कर ली थी। आई होप सो आप सभी ने देख लिया होगा लेक्चर नंबर 4। जिन बच्चों ने नहीं देखा बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 5 के अंदर बच्चे अपने 1.2 एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसका वो समझ लेते हैं। तो बच्चों हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर रियल नंबर्स बच्चे पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर था अपने पास, नेचुरल नंबर पढ़े थे बच्चों हमने। उसके बाद होल नंबर पढ़े थे। उसके बाद हमने इंटीजर पढ़ा था, जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर को। उसके बाद वो जो फ्रैक्शन वाले अपने पास रैशनल नंबर होते हैं जिसको क्यू से डिनोट करते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद हमने इरेशनल पढ़ा था। इरेशनल नंबर थोड़ा सा पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़ा। अब थोड़ा इरेशनल नंबर को अपने पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इरेशनल नंबर समझना है पहले आपको कि इरेशनल नंबर क्या होता है। उसके बिहाफ पे फिर अपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो बच्चों, इरेशनल नंबर का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो तो आपको पता है कि इरेशनल नंबर एक्चुअली क्या है। रूट में ऐसी डिजिट जो किसी की स्क्वायर ना हो, लाइक रूट 2। ठीक है, अपने स्क्वायर रूट पर बेस्ड ही एक बार इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं बच्चों। इसके अलावा भी इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन अपने स्क्वायर रूट पर बेस्ड पढ़ रहे हैं एक बार। ठीक है, तो रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया। 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन रूट फोर बच्चों इरेशनल नहीं है, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू हमें पता है 2 होती है। इसलिए ये रूट 4 जो बच्चों इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है बच्चों? ये रैशनल है। ठीक है, तो रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये मैंने लिख रखा है वैसे तो। रूट 2, रूट 3, रूट 5। ठीक है, एंड मैनी मोर आर इरेशनल नंबर। जो हम पाई पढ़ते हैं बच्चों, पाई पाई भी कैसा नंबर है? कि इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर बच्चों? इरेशनल नंबर है पाई भी। पाई बात समझ कि पाई की वैल्यू जो आप 22/7 पढ़ते हो वो बच्चों एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू है। पाई जो है बच्चों एक इरेशनल नंबर है। पाई जो आप पढ़ते हो वो एक इरेशनल नंबर है। एक्चुअली उसकी वैल्यू 3.14 अप्रोक्स ऐसे चलती रहती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बच्चों अप्रोक्स वैल्यू। ये अप्रोक्स वैल्यू है। अप्रोक्स को APPX लिखा जाता है। ठीक है, अब बच्चों इन रूट 2, रूट 3 या रूट 5 ये जो इरेशनल नंबर है अपने पास, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबर भी इरेशनल है। लाइक 2 + रूट 3 अगर आप लिखोगे, ठीक है, या 2 - रूट 3 अगर आप लिखोगे, या इनकी कॉम्बिनेशन से जो मर्जी बने, जैसे रूट 2 + 7 रूट 3। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन से जो नंबर बन रहे हैं, रूट 7 + रूट 6, ये बच्चों सारे के सारे नंबर कैसे हैं? इरेशनल नंबर। कैसे नंबर बच्चों? ये इरेशनल नंबर है। आगे बात समझ। अब इरेशनल नंबर को समझने के लिए एक बार अगर आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन को ध्यान से समझो। पहले बात अपने करते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं बच्चों उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ध्यान से सुनना। रियल नंबर्स है बच्चों, उनको अपने अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो रियल नंबर 2 पार्ट में अगर अपने डिवाइड करें, तो या तो वो रैशनल नंबर होंगे बच्चों। क्या होंगे? आइदर दे आर रैशनल नंबर और इरेशनल। या तो वो रैशनल होंगे या बच्चों वो क्या होंगे? इरेशनल। आई बात समझ? हाँ जी, तो रैशनल देखो, जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है वो भी क्या है? रैशनल नंबर तो है ही। नेचुरल नंबर जो है बच्चों वो रैशनल नंबर भी है। क्योंकि नेचुरल नंबर जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने नेचुरल नंबर के बारे में बात की, 1, 2, 3, 4, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है बच्चों, तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, इनके अपोन में अपने 1 तो लगा ही सकते हैं। इनके डिनोमिनेटर में अपने 1 लगा सकते हैं। 1 लगा सकते हैं, इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर तो है ही। ठीक है, इसके बाद होल नंबर में बच्चों हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो इंक्लूड हो जाता है। क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो इंक्लूड हो जाता है। दिस मीन्स जीरो के अपोन में हम 1 तो लगा ही सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जीरो भी है, और बाकी तो है ही 1, 2, 3 वो तो है ही रैशनल नंबर अपने पास। आई बच्चों बात समझ? इसके बाद अगर अपने बात करें होल नंबर के बाद बच्चों, हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स में बच्चों नेगेटिव टर्म्स आ जाएगी, लाइक -1, -2, -3, ये इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनके साथ ये भी इंक्लूड हो जाएगी जिनके अपोन में हम 1 लगा सकते हैं। अगर इनके अपोन में भी हम 1 लगा सकते हैं बच्चों, तो ये भी क्या होगी? रैशनल टर्म्स हो गई। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने फ्रैक्शन पढ़ा था क्यू, जिसमें जिसको हमने p/q लिखा था, वेयर q ≠ 0।
और वो तो थे ही रैशनल या फ्रैक्शन में कह सकते हैं। तो बच्चों ये सारा का सारा जो ये सभी टर्म्स जो है ये सारी की सारी क्या बच्चों रैशनल है। तो जो रियल नंबर्स है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये सारे रैशनल है। और अब रिमेनिंग सिर्फ यही रह गया, रिमेनिंग क्या रह गया, सिर्फ √2 √3 √5 और इनके कॉम्बिनेशन से, और इनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स बनेंगे जिनके अंदर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, जिनके अंदर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो पाएगा, वो सारे के सारे नंबर क्या इरेशनल है। तो बच्चों दुनिया में जो नंबर है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या इरेशनल हो। आइए बच्चों बात समझ, तो पहले इतनी बात समझ लो, क्योंकि अपने इसका यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब एक वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन, इस वर्ड को समझो, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि मान लो आपके पास दो चीज है, एक ए है और एक बी है। मैं कह रहा हूं आपके पास दो ही है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो चीज है वो बी नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास जो चीज है वो बी नहीं है। तो तुम कहोगे, तो तुमको ऑटोमेटिकली ही समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास क्या है, ए है। तुम्हारे पास क्या है, ए है। या मान लो मेरे पास दो आइटम है, एक ए है और एक बी है, या एक एक्स है और एक वाई है। एक एक्स है बच्चों और एक वाई है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक्स नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गया कि मेरे पास क्या बच्चों, वाई है। तो ये क्या बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन जब मैंने कहा कि मेरे पास दो ही चीज है, उसमें से एक चीज मेरे पास नहीं है, तो दूसरी चीज तुमको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली तुमको समझ आनी चाहिए कि वो सेकंड थिंग भी है, क्या है बच्चों, वाई। दूसरी चीज अपने पास क्या है, वाई है। आई बच्चों बात समझ, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ जी। अब इसके बाद बच्चों अपने पास जो टॉपिक है वो सबसे पहले है थ्योरम। बुक खोल के रखो आप पैरेलल, बुक के अंदर बच्चों थ्योरम 1.2 आपको जो दे रखी है उसका स्टेटमेंट पढ़ो सभी। थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कह रहे हैं। हाँ जी, थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट। थ्योरम 1.2 का बच्चों स्टेटमेंट हमें कह रहा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। समझो बच्चों ध्यान से इस स्टेटमेंट को, क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है बच्चों। प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है, ये इसको ऐसे समझो कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक वन। ठीक है, लाइक 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, वो कह रहा है अगर p किसी डिजिट के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को ऐसे समझो आप, जैसे मैंने कहा कि जो 2 है बच्चों, 2 जो है 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है क्या, मतलब जब 4 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा तो आप कहोगे हाँ जी सर जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16/2 8 आ गया। तो बच्चों मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 4 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी 2 क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। तो उसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये थ्योरम ये स्टेटमेंट कहना चाह रही है, जिसका हम आगे यूज करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। फिलहाल इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर कोई डिजिट के स्क्वायर को, इफ p प्राइम नंबर है और p प्राइम नंबर अगर किसी डिजिट के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस डिजिट को भी डिवाइड करेगा। और वो डिजिट कैसी लेनी है आपको, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव ले नहीं सकते, ले सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर एक बार चले तो हमारे पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है। तो बच्चों अब अपने स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्पल है बुक के अंदर। बुक के अंदर बच्चों वैसे वो एग्जाम्पल है, जैसे सॉरी, बुक के अंदर थ्योरम 1.3 है। बुक के अंदर बच्चों वो क्या है, थ्योरम 1.3। तो थ्योरम 1.3 का स्टेटमेंट पढ़ो बहुत बार बच्चों,
बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये पेट क्वेश्चन है बच्चों, बस इसके अंदर डिजिट चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन पेट है। ठीक है, इसके अंदर अपने कॉन्ट्राडिक्शन रूल यूज करेंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए। तो स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है बच्चों? रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या प्रूव करना है? रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। एक बार मैं इस स्टेटमेंट को प्रॉपर लिख देता हूँ। प्रूव दैट, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये बच्चों हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो बच्चों, बहुत ही शानदार प्रूफ है। थोड़ा सा आपको एक बार अजीब लगेगा, लेकिन उसको आपको एक दो बार लिख के देखना पड़ेगा, तब आपको वो बात समझ आएगी। क्योंकि ये जो प्रूफ वाली टर्म्स है आपके पहले क्लासेस के अंदर इतनी नहीं आई, इसलिए आपको पहली बार समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो बच्चों, मैंने कहा है कि दुनिया के अंदर दो टाइप के नंबर है। ठीक है, फिलहाल रियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो देखो, रियल नंबर दो टाइप का ही है, या तो रैशनल है, या तो क्या बच्चों, रैशनल है। ठीक है, या क्या इरेशनल, या क्या बच्चों, इरेशनल है। दो टाइप का नंबर है, रियल नंबर दो टाइप का ही नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं प्रूव कर दूं कि कोई नंबर रैशनल नहीं है, कोई नंबर रैशनल नहीं है, तो बच्चों ऑटोमेटिकली आप क्या मान लोगे, या क्या प्रूफ हो जाएगा, मानना नहीं, क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो नंबर क्या है बच्चों, इरेशनल होगा। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। तो मैं ये प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। देखो, हम लेट कर लेते हैं, लेट। हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको रूट टू को रैशनल लेट कर लेते हैं, लेट रूट टू इज रैशनल, लेट रूट टू इज रैशनल। लेट कर लिए। अब अगर ये रैशनल नंबर है, तो बच्चों रैशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है? तो आप कहोगे सर रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो मैं बच्चों ए बाई बी लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं मोस्टली ए बाई बी ही लिखता हूँ, पी बाई क्यू नहीं यूज करता। और यहाँ पर आपको कंडीशन बताइए, बी नॉट इक्वल क्या है, जीरो है। बी जीरो नहीं है। हमने क्या किया, रूट टू को बच्चों रैशनल ऐड कर लिया। और अगर हम लास्ट में जाके रॉन्ग प्रूफ हो गए, लास्ट में जाके हम रॉन्ग प्रूफ हो गए, दिस मीन्स रूट टू रैशनल नहीं था, रूट टू क्या था, इरेशनल था, तो हम ये कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन अभी समझाया था ना कि रूट टू हम तो रैशनल लेके चल रहे हैं, हमने रैशनल माना है, लेकिन अगर हम गलत प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब हमने जो रैशनल माना था वो गलत है। और अगर रैशनल गलत है, तो बच्चों क्या होगा, इरेशनल ही होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। वो क्या होगा बच्चों, इरेशनल ही हो जाए। ठीक है, तो बच्चों इसको आगे अपने कैसे करेंगे, देखो, पहले रूट टू इक्वल ए बाई बी लेट करोगे आप, फिर ये जो बी डिवाइड वाला है इसको इधर ले आओगे, रूट टू के पास मल्टीप्लाई में, रूट टू मल्टीप्लाई बी इक्वल में ए लिखोगे। फिर ये इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों, अपने क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों रूट हट जाएगा, टू रहेगा ओनली। और बी का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो टू मल्टीप्लाई वाला है, इसको इधर डिवाइड में ले आओ, और अगर इसको आप डिवाइड में ले आए, और इसे आप इक्वेशन वन दो, इसे इक्वेशन वन दो। ठीक है, अब इस ये जो कंडीशन लिखी है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिएगा कि बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई टू है। ठीक है, इस बात का मतलब है कि ये जो ए स्क्वायर है डिविजिबल बाई टू है। इस बात का मतलब ध्यान से समझो कि ए स्क्वायर के अपोन में मैंने टू लिख दिया, इस बात का मतलब ए स्क्वायर डिविजिबल बाई टू है। किसी के अपोन में टू है, यानी उसमें टू का डिवाइड जा रहा है। ठीक है, तो अपने लिखेंगे इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, divisible by 2, then a is also divisible by 2। इस बात को एक बार आपको समझना पड़ेगा
कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय टू है तो ए भी डिविजिबल बाय टू होगा। ये हमने कहाँ से लिखा? बाय थ्योरम 1.2 थी ना, बाय थ्योरम 1.2 ने हमें कहा था कि अगर कोई डिजिट का स्क्वायर किसी से डिविजिबल हो प्राइम नंबर से, तो वो टर्म भी डिविजिबल होगी। देखो, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, इस बात का मतलब आप समझो, ए स्क्वायर जो है टू से डिविजिबल है, इस बात का मतलब है ए के पास एक फैक्टर है टू। ए के पास एक फैक्टर है टू। देखो बच्चों, मैं कह रहा हूँ सिक्स जो है टू से डिविजिबल है। अगर सिक्स टू से डिविजिबल है, इस बात का मतलब सिक्स के अगर आप प्राइम करोगे तो टू इंटू थ्री, यानी सिक्स के पास एक फैक्टर टू था। अगर टेन बच्चों टू से डिविजिबल है, इस बात का मतलब है जो टेन है उसके पास एक फैक्टर टू था। ठीक है, उसके पास एक फैक्टर टू था। तो इस बात को इस तरीके से समझिए, जो टर्म जिससे डिविजिबल होती है उसके पास वो फैक्टर होता ही है, तभी तो उसका डिवाइड जाएगा उसमें। ठीक है, अब इसका अपने यूज करेंगे अपनी। जब तक मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा ये, तब तक आपको ये बच्चों पूरा नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो वेट कीजिएगा, एक बार बने रहिएगा। हाँ जी, अब देखो बच्चों, इसके अंदर नाउ पहले इतना आप लिख लोगे, रूट टू इक्वल ए बाई बी लिखा हमने, रूट टू इक्वल ए बाई बी लिखा। वो बी डिवाइड वाला इधर चला जाएगा, फिर स्क्वायरिंग करेंगे, फिर रूट हट जाएगा, फिर बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बाई टू लिखोगे। अब इसके बाद आप लेट करोगे बच्चों, लेट ए इक्वल टू सी। ए को टू सी लेट कर लोगे। ए को क्या लेट करोगे? टू सी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, टू सी क्यों लेट किया है मैंने? क्योंकि मेरा क्वेश्चन रूट टू है तो मैं टू सी लेट करूंगा। अगर ये रूट थ्री होता तो मैं थ्री सी लेट करता। अगर ये रूट फाइव होता तो मैं फाइव सी लेट करता। अभी क्यों लेट किया है वो अभी आपको पता चल जाएगा। और इक्वेशन वन भी याद रखो, इक्वेशन वन क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है। इक्वेशन वन याद रखिएगा, ये यूज करेंगे अभी। तो ये ए है, तो अभी हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो बच्चों मैं क्या कर दूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। मुझे क्या चाहिए? ए स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बनेगा बच्चों ए स्क्वायर इक्वल फोर सी स्क्वायर, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर हो गया, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों टू बी स्क्वायर है फ्रॉम इक्वेशन वन, फोर सी स्क्वायर। कहाँ से लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। और बच्चों यहाँ पे आप क्या करो, ये जो फोर है इधर अपॉन में ले आओ। टू से एक बार फोर बच्चों कैंसिल कर दो टू पे, और ये टू मल्टीप्लाई वाला बी स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल में सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको बच्चे हम इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं। अब थोड़ा समझो बात को, अपने कहाँ पहुंच चुके हैं एक्चुअली। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी बच्चों, अब समझो, इसके बाद समझो कि बी स्क्वायर के अपॉन में टू आ गया है। इस बात का मतलब क्या है? अभी मैंने इक्वेशन वन के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखाई थी, वो स्टेटमेंट देखो, इफ ए स्क्वायर के अपॉन में टू आ गया था। ए स्क्वायर के बच्चों अपॉन में क्या आ गया था? टू आ गया था। जब ए स्क्वायर के अपॉन में टू आ गया था हमारे पास, तो हमने स्टेटमेंट लिखी थी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अब अपने पास क्या आ चुका है? बी स्क्वायर के अपॉन में टू आ चुका है। ये देखो, बी स्क्वायर के अपॉन में टू आ चुका है, तो अपने सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ बी स्क्वायर is divisible by 2, divisible by 2, then b is also divisible by 2, divisible by 2। बच्चों, क्योंकि बी स्क्वायर में टू का डिवाइड जा रहा है, इस बात का मतलब बी में भी टू का डिवाइड जा रहा है। ये भी हमने कहाँ से लिखा है? थ्योरम यूज की है हमने, कौन सी? थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट यूज किया है हमने। ठीक है, जिसमें वो कहता है कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो ए को भी डिवाइड करेगा। लेकिन बच्चों अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, अब हम लास्ट लाइन पे अपने पहुंच जा चुके हैं। लास्ट लाइन अब अपने पास देखो, हमने रूट टू को ए बाई बी माना। रूट टू को क्या लेट किया था? फ्रैक्शन माना था, यानी रैशनल माना था ए बाई बी। लेकिन कोई भी फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन जो कंप्लीट फ्रैक्शन होता है, जैसे मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 5/7।
मैंने पहले भी आपको समझाया था, सेकंड पता नहीं थर्ड लेक्चर में समझाया था कि फ्रैक्शन के बारे में बताया था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन। जैसे 5 है तो वो 5/5 इंटू 1 है, 7 है तो 7 इंटू 1 है। तो इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आता है। ठीक है। आप कहोगे सर 4/6 के अंदर तो 2 आ रहा है, 4/6 के अंदर तो सर 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर। ठीक है। नहीं बच्चों, पहले इसको कंप्लीट फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन तभी माना जाएगा जब इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ये 2 से 2 कट रहा है, पहले 2 की टेबल से कट रहा है ना, 2 पे ये 3 पे। अब ये फ्रैक्शन बना है, अब ये एग्जैक्ट फ्रैक्शन है 2/3, उससे पहले इसको फ्रैक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन की अगर अपने प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शन उसे ही माना जाएगा जो आपस में क्या होंगे बच्चों, कॉम्पोजिट होंगे, जो आपस के अंदर को प्राइम होंगे, सॉरी कंपोजिट नहीं, को प्राइम होंगे, यानी जिनके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए। जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है बच्चे, 1 है, उसे ही फ्रैक्शन या रैशनल नंबर माना जाता है। उसे ही फ्रैक्शन या रैशनल नंबर बच्चों माना जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या समझाया है, कि फ्रैक्शन या रैशनल नंबर उसे ही माना जाता है जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है। अब इस बात को अपने अप्लाई करते हैं जो हमने ऊपर प्रूव किया है उसके अंदर। जो हमने ऊपर प्रूव किया बच्चों उसके अंदर अपने अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से हमने क्या प्रूव कर दिया। हमने प्रूव किया है, ये देखो आइए। हमने कहा इक्वेशन 1 में अपने ने कहा कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है। इस बात का मतलब है ए भी डिविजिबल बाय 2 है। इसका मतलब है ए के पास एक कॉमन फैक्टर है, जो सॉरी ए के पास एक फैक्टर है 2। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बी के पास भी फैक्टर है 2। ठीक है। इस बात का मतलब है ए और बी दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है। तो अपने लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी दोनों के पास क्या है बच्चों, कॉमन फैक्टर है। एक सेकंड रुकिए। ए एंड बी बोथ हैव बोथ हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2। तो ये क्या हुआ, सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। तो बच्चों ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट, with the fact that what we have assumed, what we have assumed is wrong। अब हमने एज्यूम क्या किया था, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। हमने लेट किया था कि √2 कैसा नंबर है बच्चों, √2 तो रैशनल नंबर है, ए बाई बी है। अगर ये ए बाई बी होता, अगर √2 ए बाई बी होता तो ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने फ्रैक्शन के बारे में अभी पढ़ा है कि फ्रैक्शन के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी ए और बी के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ए और बी के पास बच्चों एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 2 है। इस बात का मतलब ये क्या हो गया बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इस बात का मतलब ये क्या हो गया बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास बोलते हैं हिंदी में। कि हमने तो ये कहा कि वो रैशनल है लेकिन उसके पास तो कॉमन फैक्टर आ गया। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट दैट व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इज रॉन्ग। ठीक है। इस बात का मतलब है कि √2 जो है रैशनल तो नहीं है, तो क्या है, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 क्या हो गया बच्चों, एक इरेशनल नंबर हो गया। आई बच्चों बात समझ। तो बस इतनी सी बात थी, ये हैंस प्रूव्ड है। इस तरीके से ये हैंस प्रूव हो चुका है बच्चों। ठीक है। और इस रूल को अपने यूज भी करेंगे, जैसे मैंने आपको √2 सिखाया है ना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरा बच्चों। सबसे पहले आप इसको ना 2-3 बार लिख लेना, 2-3 बार पढ़ना, याद करने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा सा ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब है थोड़ा सा ये डेटा, इसको ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट √2 इज रैशनल। √2 रैशनल है तो √2 इक्वल ए बाई बी, बी नॉट इक्वल 0। फिर बी डिवाइड वाला इधर ले आओगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा।
और बच्चों बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इक्वल में ए का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन हम 1 दे देंगे इसको। इसके बाद हम लिखेंगे इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। आगे बच्चों बात समझिए, ये बाय थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम लेट करेंगे a इक्वल टू सी, फिर दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे 2b स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, क्योंकि इधर 2c का स्क्वायर हो गया था 4c स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लाई वाला b स्क्वायर के डिवाइड में लिख देंगे और हम सेम वही स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब ये तो बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। A and B both have common factor 2, so this is the contradiction with the fact that what we assume is wrong। हमने जो assume किया था बच्चों वो क्या है, wrong है। अगर wrong है तो अपनों ने assume क्या किया था, हमने assume किया था कि रूट टू तो रैशनल है, लेकिन दुनिया में नंबर बच्चों रियल नंबर्स जो वो दो ही पार्ट में डिवाइड है, या तो रैशनल है या इरेशनल है, आइदर दे आर रैशनल और दे आर इरेशनल। तो जब बच्चों को रैशनल प्रूफ नहीं हुआ, जब वो रैशनल प्रूफ नहीं हुआ तो बच्चों वो क्या प्रूफ हो गया, वो इरेशनल प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अब बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पर वो रूट थ्री यूज कर लेगा, यहाँ पे रूट थ्री यूज करेगा, तो बच्चों यहाँ पे अगर रूट थ्री यूज करेगा तो आप क्या करोगे, सेम ऐसे ही चलेगा, रूट थ्री इक्वल ए बाई बी, बी डिवाइड वाला इधर चला जाएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, ए इक्वल टू सी जो है वहां पे आप लिखोगे ए इक्वल थ्री सी, और वो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके वही इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करोगे। और अगर रूट फाइव हो तो ए इक्वल फाइव सी लेट करोगे, रूट सेवन है तो ए इक्वल सेवन सी लेट करोगे बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों रूट टू इरेशनल वाला, ठीक है। आपका कोई भी इसके अंदर डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा, किसी भी टाइप का इसके अंदर आपको डाउट फील होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।